अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल है भाई। हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैं बताती चलूँ कि सेकंड लास्ट रीडिंग है। इसके बाद खाली एक और रीडिंग आएगी। देन हम अपनी फाइनली अपनी इस इंग्लिश की बुक को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 5 क्लास की है। ठीक है, तो बग़ैर किसी देर के टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेशनल फ्लैग, ये एक पोम है, मतलब एक नज़म है। और यानी हमारा कौमी परचम। नेशनल यानी कौमी, फ्लैग यानी परचम या झंडा, जो कि ये है। So now nations are recognized by their flags. कौमें अपने झंडों से पहचानी जाती हैं। नेशंस यानी कौमें। कौम होती है ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ सेपरेट कंट्री। हम एक कौम है जो पाकिस्तान में रहते हैं। तो नेशन एक कौम, नेशंस यानी कौमें। नेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड का मतलब है पहचानना, पहचाना जाना। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, रिकॉग्नाइज्ड ईडी लगा हुआ है, मतलब पहचाना गया, जिसको पहचाना जाए। तो नेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड, कौमें पहचानी जाती हैं। तो कौमें पहचानी जाती हैं अपने परचम से। अब इस बात का क्या मतलब है कि कौमें अपने परचम से पहचानी जाती हैं? भाई देखो, हम अगर कोई भी कंट्री, हमारा नाम दिमाग में, हमारे जहन में अगर किसी भी कंट्री का नाम आता है, जैसे कि इंडिया का नाम आता है, तो उसका झंडा हमारे दिमाग में आ जाता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है और बीच में वो बना हुआ होता है ऐसा व्हील। ठीक है, तो ये एक परचम है, ये एक फ्लैग है इंडिया का। और हमारे जहन में ये आता है जब हम इंडिया का नाम सोचते हैं, तो इंडिया की कौम के बारे में सोचते हैं। तो इंडिया किस चीज़ से पहचाना जा रहा है? अपने फ्लैग से। और हमारा जब पाकिस्तान कोई नाम लेता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा झंडा आता है जिसे हम झंडा कहते हैं, जिसे हम वो भी कह सकते हैं, परचम भी कह सकते हैं। तो हर कंट्री अपने फ्लैग से पहचानी जाती है। नेशंस यानी कौमें, आर मतलब हैं, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानी जाती हैं, बाय मतलब उससे, देयर यानी उनके फ्लैग्स, परचमों से। दे आर डिस्प्लेड इन हाउसेस, कार्स एंड बैग्स। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द बाइकर्स जो होते हैं ना, वो अपनी बाइक के आगे जो हैंडल होता है ना, उस पर झंडा लगाया हुआ होता है उन्होंने, पाकिस्तान का। एंड यस, कार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एंटीना के उस साइड लगे हुए होते हैं झंडे पाकिस्तान के। और घरों में भी झंडियाँ लगाई जाती हैं और स्पेशली तौर पे एहतमाम होता है 14 अगस्त के दिन। बट रोज़मर्रा की लाइफ में भी आपको कभी कभार दिख जाएगा कि लोगों ने कहीं कहीं लगाए होते हैं, कार्स पे, अपने बैग्स पे या अपने घरों पर। तो डेयर डिस्प्लेड ऑन हाउसेस, ये घरों, गाड़ियों और बस्तों पर लगाए जाते हैं, बैग्स पर। दे आर डिस्प्लेड यानी दे मतलब वो, आर यानी हैं, डिस्प्लेड यानी किसी चीज़ को ऐसा लगाना जैसे वो दिखे। जैसे हम शू की दुकान पे जाते हैं, हम स्लीपर्स की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पर डिस्प्ले के अंदर इतनी सारी वो लगी होती है ना, स्लीपर्स लगी होती हैं, तो वो डिस्प्ले में लगी होती है क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए लगी होती हैं। तो उसी तरह दे आर डिस्प्लेड यानी वो दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। ऑन हाउसेज, ऑन मतलब पर, हाउसेज यानी घरों में, कार्स यानी गाड़ियों में, बैग्स यानी बैग्स में, बस्तों में। ठीक है। द वाइट इन आवर फ्लैग रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटी। अच्छा, हमारे झंडे का हिस्सों की बात हो रही है कि इसमें जो वाइट वाला हिस्सा है ना, वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटी को, यानी अक़लियतों को। अब माइनॉरिटी क्या होती है? माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। जैसे कि हमारा पाकिस्तान है, इसके अंदर
मोस्ट ऑफ द पीपल कौन कौन से मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि नॉन मुस्लिम होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि क्रिश्चियन होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि ज्यूज़ होंगे। तो ये माइनॉरिटी कहलाती है कि मुस्लिम लोगों की मेजॉरिटी के अंदर कम लोग एक साथ पात के जो रहते हैं उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं, अक़लियत कहते हैं। तो हमारे झंडे का जो वाइट वाला हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी वो दिखाता है, वो जाहिर करता है अक़लियतों को, यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मुसलमानों के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये वाइट वाला हिस्सा उसको शो करता है। द वाइट यानी सफ़ेद, इन आर फ्लैग हमारे झंडे में, इन मतलब में, और यानी हमारे, फ्लैग यानी झंडे, रिप्रेजेंट्स यानी नुमाइंदगी करता है, यानी दिखाता है माइनॉरिटी अक़लियत को। एंड द ग्रीन शोज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और जो सब्ज़ रंग है वो दिखाता है सुकून और खुशहाली को। ये जो सब्ज़ रंग है ना, ये दिखाता है अमन व शांति को, खुशहाली को, ठीक है। एंड द ग्रीन शोज़, और जो सब्ज़ है वो दिखाता है, एंड यानी और, ग्रीन यानी सब्ज़ यानी हरे रंग का, शोज़ यानी दिखाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस यानी सुकून, एंड यानी और, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, अमन, ठीक है। द क्रेसेंट सिम्बलाइजेज इस्लामिक ग्रेस, और ये जो चांद है, क्रेसेंट कहते हैं चांद को, ये इलामत है किसकी? इस्लामी अज़मत की। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस्लाम एक मज़हब है ना, उसको किससे शो किया जाता है? क्यों ऐसे करके? चांद से शो किया जाता है, उसको चांद से शो किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे झंडे के अंदर जो ये चांद बना हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि ये शो कर रहा है इस्लाम की अज़मत को। अब आई बात समझ में? द क्रेसेंट यानी, क्रेसेंट की उर्दू में मीनिंग है हलाल, लेकिन वैसे हम इसको कहेंगे क्रेसेंट को चांद। सिम्बलाइजेज, सिंबल होती है किसी भी चीज़ की इलामत, सिम्बलाइजेज यानी ये इलामत ज़ाहिर करता है इस्लामिक ग्रेस, इस्लाम की अज़मत की, ग्रेस यानी अज़मत। एंड द स्टार इंडिकेट्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और जो सितारा है वो इंडिकेट करता है रूहानी तरक्की को। ये जो सितारा है ना, चांद की बात हो गई, वो किसको ज़ाहिर करता है? इस्लाम की अज़मत को, और सितारा ज़ाहिर करता है रूहानी तरक्की को। एंड द स्टार इंडिकेट्स यानी स्टार या स्टार सितारा ज़ाहिर करता है, एंड मतलब और, स्टार इंडिकेट्स, सितारा इंडिकेट्स यानी ज़ाहिर करता है, इंडिकेट्स स्पिरिचुअल यानी रूहानी, प्रोग्रेस यानी तरक्की, बढ़ना। वी शुड ऑलवेज कीप आवर नेशनल फ्लैग हाई, हमें हमेशा अपना परचम बुलंद रखना चाहिए। वी शुड हमें चाहिए, ऑलवेज कीप, वी शुड यानी हमें चाहिए, वी मतलब हमें, शुड यानी चाहिए, ऑलवेज कीप आवर नेशनल फ्लैग हाई, अपना परचम हमेशा बुलंद रखना। ऑलवेज कीप यानी हमेशा रखना, ऑलवेज यानी हमेशा, कीप यानी रखना। आवर नेशनल फ्लैग हमारा, नेशनल यानी कौमी, फ्लैग यानी परचम, हाई बुलंद यानी ऊंचा। एंड बी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर इट टू फ्लाई, और इससे लहराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहना चाहिए। एंड बी रेडी तैयार रहना चाहिए, एंड बी मतलब होना, एंड मतलब बी, एंड मतलब और, बी मतलब होना, रेडी मतलब तैयार, टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए, आवर लाइफ यानी हमारी ज़िंदगी, फॉर इट इसके लिए, किसके लिए? फ्लाई, टू फ्लाई उड़ने के लिए या लहराने के लिए। हमारा परचम जब हम उसको हिलाते हैं ना, तो उसको लहराना कहते हैं। और उसको लहराने के लिए अगर हमें सेक्रीफाइसेस करनी पड़े, हमें कुर्बानी देनी पड़े, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सो यहाँ ये ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं जी? हम अपनी लास्ट पोम को अब
स्टार्ट करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विश आई वर अ कुकू बर्ड। काश में एक कोयल वाला परिंदा होता, यानी कोयल होता। कुकू बर्ड कोयल को कहा जा रहा है। कोयल देखी भी होगी, कुछ इस तरह की होती है, जिसकी आवाज़ अभी हम निकालेंगे, सब्र करें ज़रा। आई विश मेरी ख्वाहिश या काश, आई वर अ कुकू बर्ड मैं होती कुकू बर्ड यानी कोयल। आई विश यानी मेरी ख्वाहिश है, आई मतलब मैं, विश यानी ख्वाहिश, तो इसके लिए हम काश यूज़ कर देते हैं। आई वर यानी मैं थी नहीं, मैं होती। आ मतलब एक कुकू बर्ड यानी कोयल। फ्लाइंग अप एंड अप उड़ती जाती, ऊपर उड़ती जाती। फ्लाइंग यानी उड़ना, अप एंड अप यानी ऊपर, एंड यानी और, ऊपर और ऊपर, उड़ती जाती ऊपर और ऊपर। ये लड़का है लड़की है? उड़ता जाता ऊपर ऊपर। इन द कूल ब्लू स्काई ठंडे नीले आसमान में। इन द कूल ठंडे में, ब्लू स्काई यानी नीले आसमान में। ब्लू मतलब नीला, स्काई यानी आसमान में। फ्लाइंग अप एंड अप ऊपर ही ऊपर उड़ती जाती। अंडर द शाइनिंग सन फ्लाइंग अप, फ्लाइंग यानी उड़ना, अप यानी ऊपर, एंड यानी और, अप यानी ऊपर। अंडर द शाइनिंग सन चमकते हुए सूरज के नीचे। अंडर यानी नीचे, शाइनिंग यानी चमकते हुए, सन यानी सूरज। लुकिंग एट द प्रीटी फ्लावर्स खूबसूरत फूलों को देखती। लुकिंग यानी देखना, एट यानी पर, प्रीटी यानी खूबसूरत, फ्लावर्स यानी फूलों को। सिंगिंग लाइक द कुकू बर्ड कोयल की तरह गाती, गुनगुनाती। कू 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 उसके बाद ऐसी होती है कू कू। एंड पैकिंग स्वीट मैंगोज और मीठे आम चुगती। एंड मतलब और, पैकिंग मतलब चुगना, स्वीट मीठा, मैंगोज आम,